जम्मू कश्मीर में 5 मरला जमीन को लेकर बवाल है। ये किन किन लोगों को दी जा रही है 5 मरला जमीन? एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान कि ये जमीन PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए दी जा रही है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, इसलिए वो PMAY के बेनिफिट नहीं ले पाते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, चाहे PDP की हम बात करें या फिर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये बाहर के लोग हैं जिन्हें जमीन दी जा रही है, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। बताया जाए कि ये 2 लाख लोग कौन हैं जिन्हें ये जमीनें दी जाने वाली हैं। मेरे साथ सब पर बात करने के लिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा है, वो भी इसीलिए क्योंकि PMAY का आप जानते हैं कि प्रोसेस ये कहता है कि जब भी PMAY का बेनिफिट किसी एक बेनिफिशियरी को मिलना है, उससे पहले इलाके के सरपंच को आइडेंटिफाई करना है कि मेरी पंचायत में कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, कच्चा मकान है, जो PMAY में एलिजिबल है। उसके बाद फिर प्रोसेस जियो टैगिंग का, घर सैंक्शन होने का, घर बनने का, वो फिर लंबा प्रोसेस है। लेकिन शुरुआती कड़ी है सरपंच जिन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो इन्हीं से जानते हैं कि PMAY में जो बताया जा रहा है कि 3 लाख घर बनने हैं जम्मू कश्मीर में, ये कौन से बेघर लोग हैं और ये कहां से आए हैं। सबसे पहले अनिल जी आपसे यही जानना चाहूंगी, महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि बाहरी लोगों को जो है ये जमीन दी जा रही है 5 मरला। जम्मू कश्मीर में तो कोई ऐसे लोग है ही नहीं जिनके पास अपना घर या अपनी जमीन ना हो। यहाँ पर तो सबके पास अपनी जमीन, अपना घर है। तो ये PMAY में फिर लोग कौन आज तक कवर होते आए हैं और आगे कौन लोग कवर हो रहे हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी का जो बयान है, मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बयान है। और दूसरा, वो खुद ही जहां वजीर आला रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए झूठे और जिनमें कोई सदाकत ना हो, जिनमें कोई सच्चाई ना हो। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने शुरुआती दौर में कहा, बिल्कुल सच कहा और सही कहा कि जब भी PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है किसी को मकान बनाने के लिए, मकान का पैसा मिलता है, तो उसकी शनाख्त जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है उस घर की, वो पंचायत के लोग करते हैं। उसके साथ साथ जो पंचायत सेक्रेटरी होता है वो करता है, और पंचायत सेक्रेटरी भी पंचायत ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला होता है। और जो हमारे सरपंच हजरात जो हैं, पंच हजरात जो हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस शख्स को मिलना चाहिए। और जब जियो टैगिंग होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर सारा प्रोसीजर जो है पंचायत के अंदर होता है। और आज मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती जी या तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग में, कुपवाड़ आपका जो है, कोकरनाग हो, सागाम हो, आपके और जो बाकी वहाँ पे एरियाज हैं, वहाँ पे जा तो वो गए ही नहीं है। और पहाड़ों के ऊपर ऐसे हमारे ST SC कम्युनिटी के लोग, और कश्मीर में तो सारे ST ही हैं। तो जम्मू के अंदर चाहे कठुआ क्षेत्र हो, आपका डोडा हो, भद्रवाह हो, किश्तवाड़ हो, बनहाल हो, रजौरी हो, पुंछ हो, रियासी का जो क्षेत्र है आपका दूर दराज के एरिया, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी, तमाम एरियाज के अंदर आज भी वो कह रही हैं कि 3 लाख लोग नहीं है। मैं कहता हूं आज भी लोगों को मकान की अभी भी जरूरत है। जिन लोगों के जो है जियो टैग हो चुके हैं, और जिन लोगों को अभी PMAY के तहत जो है तकरीबन 1,99,000 कुछ 2 लाख के करीब करीब मकान देने का फैसला जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का खैर मकदम करता हूं इस फैसले का। और कोई भी शख्स, मैं दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी शख्स बाहर का नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले वासी हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि अनंतनाग की आपने महबूबा मुफ्ती की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की है, वहां पर जो पंच सरपंच हैं, क्या वो सारे बीजेपी के हैं? क्योंकि इल्जाम तो बीजेपी पे लगाती हैं कि ये जो है बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में बसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर के लोगों को जमीन दे रहे हैं। तो वहां जितने पंच सरपंच है, क्या सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं या उनकी अपनी पार्टी के भी पंच सरपंच है वहां पर, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी पंच सरपंच है वहां पर, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये घर है, इन्हें डिजर्व करते हैं, इन्हें भी कवर किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नॉन पार्टी बेस पे, नॉन सिंबल पे जो है इलेक्शन हुए हैं पंचायतों के। पंच और सरपंच डायरेक्टली जो है किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन बनने के बाद किसी ने ज्वाइन की होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग, या तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्टर भी पंच और सरपंच हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ना जे जम्मू में है, ना जे कश्मीर। मतलब उनकी पार्टी के पंच सरपंच जरूर हैं जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन में मदद की होगी और बताया होगा कि ये घर है,
ये लोग हैं जो डिजर्व करते हैं पीएमएवाई में कवर होना? मुझे लगता है सैकड़ों की तादाद में पंच सरपंच होंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, उसमें पीडीपी के लोग भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं। तो इसलिए ये चीज कहना कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर के लोगों को दिया जाए, मैं कहता हूं एक केस मुझे बता दें, मैं चैलेंज करके कहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जो रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि एक शख्स, एक फैमिली कोई ऐसी मुझे बता दे जो बाहर की है, जिसको पीएमएवाई का जो है वो केस दिया जा रहा है। मुझे बताएं कि पीएमएवाई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है? पीएमएवाई जब आपका जम्मू कश्मीर में लागू होता है तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन लोग उसमें कवर हो सकते हैं? क्या कोई नॉन जेएंडके रेजिडेंट, नॉन जेएंडके डोमिसाइल उसमें कवर हो सकता है किसी भी तरीके से? बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसमें सिंपल सी एलिजिबिलिटी ये है कि उस शख्स का अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उस घर के अंदर कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, यही इसकी चीजें हैं। और जिस घर, जो भी घर है जिसको देते हैं, उसका अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए, स्लैब कंक्रीट वाली नहीं होनी चाहिए। अगर टीन का हो या कोई मिट्टी के घर हो, तंबू लगाया हो, टेंट लगाया है, या फिर गांव के अंदर वो घास के बनाए हुए घर होते हैं, वो हो, उसको दिया जाता है। ये किसी भी शख्स को, पक्के मकान वालों को नहीं दिया जाता। और आज मैं दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी 6 से 7 लाख घर ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर जरूर होंगे जो अभी भी कच्चे हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये प्रयास है, और बिलखसूसन हमारे एलजी जो है मनोज सिन्हा साहब, उनका भी ये प्रयास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हर शख्स को जो है उसके सर पे जो है छत होना चाहिए, वो भी पक्का कंक्रीट वाला। उसी को मद्देनजर रख के अभी 2 लाख लोगों को जो है, 2 लाख फैमिलीज को ये पक्के मकान जो है वो दिए जा रहे हैं। अब जमीन की बात की जाए, क्योंकि ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास अपनी कोई जमीन ना हो। हालांकि इस पर भी एक तरफ अगर हम देखें कि शहीद दीपू का परिवार, जब उन्हीं की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें अभी तक इसलिए बेनिफिट पीएमएवाई का नहीं मिल रहा था, गिरदावरी मांगी जाती थी, हमारे पास अपनी जमीन नहीं है। इसी तरीके की और कितनी फैमिलीज जम्मू कश्मीर में है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने नाम पर मालिकी जमीन कोई नहीं है, जिन्हें अगर जमीन ना दी जाए तो पीएमएवाई का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये तकरीबन 2711 लोग हैं अभी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, 2711 लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि जिनके पास अपनी मलकियत जमीन नहीं है। और इसका एक ये भी एक क्लास है कि जिसकी अपनी मलकियत जमीन नहीं होगी, विरासती जमीन नहीं होगी, अपने नाम की जमीन नहीं होगी, तो उसको नहीं मिल सकता। अब जो 2711 लोग हैं, ये सरकार ने जो फैसला किया है कि उन लोगों को जो है ये मकान जो है वो दिए जाएंगे, ये जमीन जो है 5-5 मरले जो है वो दी जाएगी, और उसी 5 मरले जमीन के ऊपर जो है वो मकान जो है वो बनाएंगे। और ये तमाम 2711 लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के बासिंदे हैं, वो कोई बाहर का नहीं है, लखनपुर के पार का कोई भी शख्स उसमें नहीं है। अब ये भी जानना चाहूंगी, आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या ऑलरेडी हो चुका है, या अभी भी अगर सरकार चाहे कि जो नए डोमिसाइल बने हैं हमें उन्हें भी इसमें इंक्लूड करना है, जो नए लोग हैं जो अब जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल, जिन्होंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, उन्हें भी अगर इसमें कवर करना है, क्या इस टाइम पर उन्हें कवर करना पॉसिबल है, या आइडेंटिफिकेशन सैंक्शन का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, अब केवल जो है यही जमीन देनी है और मकान बनवाना है? हाँ, इसके लिए मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो लैंड की आइडेंटिफिकेशन है और जो लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, ये इन लोगों को आइडेंटिफाई पंचायतों ने नहीं किया, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने आइडेंटिफाई नहीं किया, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से वो लोग जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें पंचों सरपंचों का रोल नहीं है। लेकिन ये हमें इस वक्त जो है हमें पता चला है कि 2711 लोग जो है फैमिली जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, और उनको जमीन 5 मरले का प्लाट जो है एक फैमिली को देगी, ताकि उसी 5 मरले के प्लाट पे जो है वो पीएमएवाई का घर जो है वो बना सके। उसके अलावा भी पीएमएवाई की बात क्लियर हो गई। अगर बात की जाए अन्य सरकारी स्कीम्स की, जो केंद्र सरकार की स्कीम्स है जम्मू कश्मीर में लागू हो रही हैं, लेकिन जब अगर आप जमीनी सतह पर जाकर देखते हैं तो उन स्कीम्स का जिस तरीके से फायदा लोगों को होना चाहिए नहीं मिल पा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट है पीएमजीएसवाई। कई जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर बहुत बेहतरीन सड़कें पीएमजीएसवाई के तहत बनी है। जिन गांवों तक बिल्कुल कच्ची सड़क होती थी वहां ब्लैक टॉप हो गई है, लेकिन कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर देखने को ये मिल रहा है कि पीएमजीएसवाई की सड़क बनती है और लोग हाथों से उस लुक को जो है वो निकालते हैं और वो हाथों से
से उखड़ जाती है। तो ये किस तरीके का काम पीएमजीएसवाई में हो रहा है और कितने ऐसे गांव आपने भी देखे हैं जहां पर जो ठेकेदार है जिन्हें काम मिलता है वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड का काम करके चले जाते हैं और 5-6 दिन के बाद ही बारिशें अगर होती हैं 5-6 महीने के अंदर अंदर ही वो सड़क दोबारा से ऐसी हो जाती है कि नजर ही नहीं आता कि यहां पर कभी काम भी हुआ है। बिल्कुल सही है। जे हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ जगहों पे कुछ ठेकेदार अच्छा काम भी कर रहे हैं और लेकिन मैं जे जरूर कहूंगा कि 50% से ज्यादा जो है 50% से ज्यादा ठेकेदार जो है वो जहां पे काम गलत भी कर रहे हैं और इस चीज की आवाज हमारे सरपंच पंच तो उठाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो इलेक्टेड लोग हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको भी आवाज उठानी चाहिए इस मसले में, क्योंकि जब बड़े काम होते देखिए सरपंच और पंच का काम है पंचायत लेवल पे छोटा काम, अब उससे जब बड़ा काम होता है 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का जो काम होता है उसकी निगरानी करना एक मेंबर पार्लियामेंट का एक दायित्व बन जाता है। लेकिन हमें कभी नहीं ये दिखा कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसे सवाल जो है मेंबर पार्लियामेंट ने उठाए हों। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कभी भी आप देखें कभी भी ऐसी नेग्लिजेंसी जब भी होती है तो जब आवाज उठती है तो वो पंचायतों से ही उठती है। तो हमारे काफी सरपंची पंची आवाज उठाते हैं, लेकिन आगे सुनने वाला कई मर्तबा जो है कोई परवाह नहीं करता। ये जो डीडीसी का इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है, आपको लगता है कि जिस तरीके की सुपरविजन इनको भी करनी चाहिए थी, ये अपना काम सिर्फ प्लानिंग तक समझकर उसके बाद गायब हो जाते हैं? जो मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सवाल जवाब करने चाहिए, वो प्रोसेस भी कहीं पर नहीं देखने को मिल रहा? कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि सिर्फ एक रिबन काटने के लिए जो है वो वहां पे कुछ लोग जाते हैं और उसके बाद जो है जमीनी सतह पे उस काम की परवाह नहीं करते। आज ब्लैक टॉपिंग होती है उसका ये नहीं देखा जाता कि इस वक्त ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, क्या टेम्परेचर वो है ब्लैक टॉपिंग वाला, मौसम कैसा है उसका ख्याल नहीं रखा। और कुछ जगहों पे जम्मू कश्मीर की आवाम जो खुद समझती है देखती है और हमें अब सुन रही है तो ये समझती होगी, ये सच्चाई है कि बारिश पड़ते हुए भी ब्लैक टॉपिंग जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही होती है, बारिश पड़ रही होती है और ब्लैक टॉपिंग हो रही होती है। तो आप समझिए कि कितनी चोर बाजारी है। अब हमारा 3 टायर जो है वो बना था, जो 3rd टायर है हमारे, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात की, उन लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट को ये आवाज उठानी चाहिए। आखिरकार ये पैसा जो है हमारे टैक्स पे मनी का पैसा है। हमारी शिकायतें भी आ रही है कि ऐसा लग रहा है बजरी को काला तेल मला और वही बिछा दिया है, ये कहीं से लुक तो लग नहीं रही। सच्चाई है जी, बिल्कुल सच्चाई है। जो सब स्टैंडर्ड माल जो है बनाते हैं, जो लुक के प्लांट हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं बिल्कुल 3rd क्लास माल जो है वहां पे बनाया जाता है और सिर्फ एक कलर कोई काला सा वहां पे उस पर डालते हैं, तार पिन क्या होता है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जो है बिल्कुल मतलब कि ऐसी ब्लैक टॉपिंग होती है जो आज डलती है कल उखड़ जाती है। तो फिर अगर शिकायत करो तो डिपार्टमेंट पीएमजीएसवाई भी डिफेंड करता है ठेकेदारों को, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट हो या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो वो भी डिफेंड करता है ठेकेदार को, क्योंकि ठेकेदार और उनका भी एक नेक्सस बना हुआ है, एक मलापड़ी बनी हुई है उन लोगों की भी, क्योंकि कमीशन खोरी बहुत ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा एक कहा गया था कि अब एक तरीका होगा ट्रांसपेरेंसी लाने का कि जैसे ही सड़क बनती है आप तस्वीर खींचे ऑनलाइन चढ़ाएं, तब तक आपके बिल क्लियर नहीं होंगे जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता कि ये सड़क यहां पर बन गई है। उसका भी एक नतीजा देखने को मिला कि एक सड़क अगर 5 किलोमीटर की है, 600 मीटर के स्ट्रेच में जो है वो लुक डाल दी जाएगी, उसी की तस्वीर चढ़ा दी जाएगी, बाकी स्ट्रेच को वैसा का वैसा छोड़ दिया जाएगा और बिल निकलवा लिया जाएगा। कितनी पंचायतों में आपने देखा कि इस तरीके का काम भी हुआ? मैं कहता हूं आपने 600 मीटर भी ज्यादा कह दिया। शायद हो सकता है एक टिप्पर जो होता है, एक गाड़ी जो होती है वो सही लुक की बनी हुई आती है, उसी की फोटो खींच के चढ़ाई जाती है और बाकी माल जो है वो वैसे ही, अगर 200 टिप्पर वहां पे पड़ता है या डंपर पड़ता है तो 4 डंपर 5 डंपर जो है वो सही माल होता है, बाकी डंपर बकवास होता है, तो उसके बाद जो है बिल निकाल दिए जाते हैं। और दूसरा मैं आपको जो मैं बात कर रहा था कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो जो पीएमजी, एक उनका एक बहुत बड़ा जी, हमने 3 साल की गारंटी जो है वो ठेकेदार से ली है। अरे मेरे भाई 3 साल की गारंटी तो ली है, लेकिन ये गारंटी भी तो आपको ही तय करनी है ना। आपका जो जेई वहां मौके पे होगा, सुपरवाइजर होगा, कोई होगा कि इस वक्त इस
ब्लैक टॉपिंग आप कर रहे हो, लुक जो बजरी डाल रहे हो, उसका टेम्परेचर कितना है, क्या मौसम सही है नहीं है, क्या लुक इसमें है नहीं है, वो चीजें तो आपको देखनी है। अब वो एक लॉजिक दे रहे हैं जी 3 साल जो है गारंटी जो है वो ठेकेदार देगा। ठेकेदार तो देगा, ठेकेदार अगर मान लीजिए कि अगर 2 करोड़ का काम है, उसमें माल लगाता है वो 20 लाख का, तो वो 3 साल में बार बार थोड़ा सा डालता रहेगा, तो वो इसका मतलब वो 2 करोड़ का काम जो है वो 50 लाख में करके जो है निपट जाएगा, और कमीशन खोरी आपस में बंदर बांट होगी, और लोग जो है फिर वो सफर करेंगे। एक बारिश होती है, 10 गाड़ियां चलती हैं तो जो ब्लैक टॉपिंग है वो उखड़ जाती है। तो ये हालात जो है वो बड़े खराब हैं, और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से बिलखुसूसन कहना चाहता हूं, क्योंकि एलजी साहब की बड़ी कोशिश है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो आए जम्मू कश्मीर के अंदर, हर एक महकमे के अंदर आए, और ईमानदाराना तरीके से जो है वो कामकाज हो। एलजी साहब तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे जे पावर जो है, मैं कहता हूं कि सारी की सारी जे पावर जो है जे देनी चाहिए पंचायतों को। पंचायतों से एक सर्टिफिकेट जो है वो लेना चाहिए, सर्टिफाई करके कि जे है जे नीचे ग्राउंड पे दे, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन होंगे, जो डीडीसी होंगे, वो तो कभी कभार आएंगे, लेकिन पंचायत को तो रोजाना जो है लोगों के साथ जो है वो राब्ता रखना पड़ता है। उसके अलावा जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो बहुत सारी पंचायतों में जो है देखने को मिला है कि जहां पर तो सरकारी नलके लगे हैं और सरकारी नलकों से पानी आ रहा है, वहां पानी इतना गंदा है, और ऐसी ऐसी पंचायतों में डायसेंट्री के केसेस, वहां पे डायरिया के केसेस, टाइफाइड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और फिर मैक्सिमम पंचायतें वो हैं जहां आज भी जो है सरकारी नलकों से पानी नहीं आता, हैंडपंप कई जगहों पर खराब हुए हैं, अब जाकर ठीक होने शुरू हुए हैं, नहीं तो लोगों ने अपने बोर करवाए हैं, वो पानी का बिल जरूर दे रहे हैं, लेकिन पानी अपने बोर से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन जहां तक पहुंचना चाहिए था, गांव गांव में घर घर में नलका लगना चाहिए था, कितनी पेनिट्रेशन आपने देखी है जल जीवन मिशन की हुई है देहाती इलाकों में? देखिए, जल जीवन मिशन सरकार का जो बड़ा एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और सरकार की कोशिश है कि जल जीवन मिशन के तहत जो है हर शख्स को 55 लीटर पानी जो है हर दिन जो है वो मिले, और हर घर में जो है नल हो, नल में साफ जल हो, ये सरकार की कोशिश है। लेकिन आज की तारीख में जल जीवन मिशन में एक बहुत बड़ा फ्रॉड और एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो हो रहा है। उसकी जिंदा मिसाल में जो है नगरोटा ब्लॉक और डंसाल ब्लॉक की मैं आपको देना चाहता हूं। वहां बाहर की कोई कंपनी है, यूपी की, बिहार की, पता नहीं अब कहां की कंपनी है, उसने जल जीवन मिशन के जो है जीएसआर, सम्प टैंक, ओएसडी, उसके बाद जो है ट्यूबवेल बनाना, डगवेल बनाना, वो काम जो है वो लिया हुआ। आगे वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड काम इस वक्त हो रहा है, और जहां अगर स्टील जो है वहां डालना है, सरिया डालना है, अगर वहां 20 क्वांटल है तो वहां पे 10 क्वांटल डल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। डिपार्टमेंट को पूछें, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अगर कोई पंच और सरपंच बात करने की कोशिश करता भी है, उसकी बात को भी दबाने की कोशिश की जाती है। तो मैं तो आपके माध्यम से चीफ इंजीनियर जो है पीएचई, उनसे भी कहूंगा, और खुसूसन तौर पे हमारे शालीन काबड़ा साहब जो हैं वो इस वक्त कमीशन सेक्रेटरी हैं, पीएचई डिपार्टमेंट भी उनके पास है, उनसे मैं सीधी अपील करना चाहता हूं हमारे शालीन काबड़ा साहब से कि जे डंसाल ब्लॉक और नगरोटा ब्लॉक के अंदर, डंसाल तहसील और नगरोटा तहसील जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से महज जो है 40-50 किलोमीटर दूर है डंसाल और पूरा जो ब्लॉक है, वहां पे जे धांधलियां जो हैं वो हो रही हैं, सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं। तो लिहाजा इन कामों पे नजरसानी जो है वो रखी जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए की स्कीम है, करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीमें, करोड़ों रुपए की स्कीमें लग रही हैं, बन रही हैं, लेकिन सब स्टैंडर्ड काम होने की वजह से वो स्कीमें चलेंगी नहीं, फेल हो जाएंगी, टैंकियां जो हैं वो लीक हो जाएंगी, फट जाएंगी, और तमाम जो है पैसा जो है वो लोगों का वो है वेस्ट होगा। और इस चीज का हमें बड़ा दुख है, क्योंकि पैसा लाना और पैसा लगवाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर जहां पैसा आता है वहां पे सही तरीके से पैसा ना लगे, सब स्टैंडर्ड काम हो, तो वो लोगों को आगे उसका फायदा कोई नहीं मिल पाता। आखिर में क्योंकि सभी सरकारी स्कीम्स की बात की जा रही है, तो एमजी नरेगा की लायबिलिटी का अभी क्या स्टेटस है? देखिए, एमजी नरेगा की लाइबिलिटी 2016-17 से लेके अभी तक लोगों को नहीं मिली है। लोगों ने पैसा अपनी जेब में से लगवाया, वो लोगों की अनदेखी हो रही है, लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा रोष है डिपार्टमेंट के प्रति। और उसके साथ साथ अभी भी एमजी नरेगा का जो नया प्लान है, मतलब 2023-24 वाला जो प्लान है, एक क्वार्टर 100 दिन हमारे लोगों का जो लेबर है, जो काम मांग रही है, 100 दिन
उनके बेस्ड हो गए। अप्रैल 1 से शुरू होता है क्वार्टर जो है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, आज जो है 19 तारीख है, अभी तक कोई काम एमजी नरेगा के तहत नहीं हो पा रहे हैं। और जो लेबर काम मांगने सरपंचों पंचों के पास आ रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अप्रूवल जो है वो नहीं दी जा रही है। तो इसलिए एमजी नरेगा की भी तबाही जो है वो अभी आज की तारीख में हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि केंद्र सरकार करोड़ों के हिसाब से फंड्स जम्मू कश्मीर भेजती है ताकि केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। लेकिन चाहे बात पीएमजीएसवाई की जाए, जल जीवन मिशन की जाए, एमजी नरेगा की जाए या अन्य जितनी भी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स जमीनी सतह पर कहां तक पहुंच रही है, इसका अंदाजा आपको तब लगता है जब आप गांव में जाते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, और तब आपको वहां पर महसूस होता है कि दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं और कागजी कार्रवाई भी बहुत हो रही है, लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक लोगों को फायदे, बेसिक सड़क, पानी, घर, ये सारी चीजें अभी भी मिलना बहुत मुश्किल है।